नमस्कार। आज की कहानी महाभारत के चरित्रों में से एक चरित्र की है, जिन पे पूरी दुनिया फिदा है, जिन पे खुद हमारे भुवन मोहन कन्हैया कृष्ण भी फिदा है, जिनकी चर्चा स्वर्गलोक के देव भी करते हैं, जिनसे देवों के राजा इंद्र भी भिक्षा लेते हैं। इतने महान चरित्र थे, लेकिन जीवन में इंसान कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। महारथी कर्ण से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण सूर्यपुत्र कर्ण के श्वेत चरित्र पर दाग लग गया। कर्ण अगर उस समय धर्म का सही का साथ देते तो शायद महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध होता ही नहीं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को खुद की गलतियां दिखती नहीं है। युद्ध प्रारंभ होने से एक रात पहले कर्ण अपने शिविर में थे। उसी समय कृष्ण कर्ण से मिलने आए। कृष्ण ने कहा कि हम लोग कल से होने वाले युद्ध के लिए नियम निश्चित करने आए, तो सोचा कि मैं उन सभी लोगों से मिल लूं जो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैत्रीपूर्ण वातावरण की ये अंतिम रात है। तो कर्ण ने कहा कि क्या मैं उनमें से एक हूँ जो आपको अच्छे लगते हैं? तो कृष्ण ने कहा कि निसंदेह कर्ण, यदि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं तुमसे मिलने ही क्यों आता। गंगापुत्र भीष्म की युद्ध नीति मुझे समझ नहीं आई। आप ही सोचिए, कर्ण पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य के उपरांत जो सबसे बड़ा योद्धा है, उसे यह कहकर बैठा दिया गया है कि जब तक पितामह भीष्म प्रधान सेनापति रहेंगे तब तक कर्ण युद्ध नहीं कर सकता है। पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि कर्ण इस महायुद्ध से अलग ही रहेंगे। कर्ण ने कहा कि कदाचित अनुज अर्जुन का भाग्य उसकी रक्षा कर रहा है। यदि मैं युद्ध में भाग लेता तो मेरे हाथों से अनुज का वध हो जाता। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन का वध करके आप आनंद भोगते सूर्यपुत्र। कर्ण ने कहा कि प्रश्न आनंद का नहीं है वासुदेव, प्रश्न ऋण चुकाने का है। कृष्ण ने कहा कि जब आप युद्ध में भाग ले ही नहीं सकते हो तो फिर आप अपना ऋण उतारोगे कैसे? कर्ण ने कहा कि दुर्योधन के ऋण का भार मैं अगले जन्म के कंधों पर नहीं डालना चाहता। यदि प्रधान सेनापति मुझे युद्ध नहीं करने देते तो मैं यहीं बैठे बैठे युद्ध देखता रहूंगा। कृष्ण ने कहा कि जब युद्ध ही देखना है तो अपने भाइयों के शिविर में बैठ के देखिए। कर्ण ने कहा कि यह तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं पराजित होने के डर से उधर चला गया। लोग ये भी कहेंगे कि राधे ने कृतज्ञता के दायित्व का अपमान किया है। जब मेरे साथ कोई नहीं था तो केवल दुर्योधन ने मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था, और आज जब दुर्योधन को मित्र की आवश्यकता है तो मैं उसका हाथ छोड़कर उधर चला जाऊं। मैं अर्जुन के बाणों का घाव सहन कर सकता हूं, लेकिन अपमान नहीं। इसलिए आप मुझे उधर जाने के लिए नहीं कहिए, और यदि ये सब कारण नहीं भी होता तो भी मैं उधर नहीं जाता, क्योंकि वो द्रौपदी का शिविर है। मैं स्वयं नारायण का सामना कर सकता हूँ, लेकिन सती का सामना नहीं कर सकता, जिस पर मेरी जिह्वा ने अश्लीलता का बाण चलाया था। ना जाने उस दिन इस राधे को क्या हो गया था कि मैं उस सती का अपमान देखता भी रहा और उस सती का अपमान करता भी रहा। अपने इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगा। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है ना कि जीवन में कभी कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिसका रिग्रेट, जिसका पछतावा आपको पूरा जीवन रहे।